आज से 10 साल 20 साल पहले आपने अगर सुना होगा तो लोग बोलते थे कि भाजपा जो विपक्ष में होती है ना, बहुत ही अच्छा ये लोग विपक्ष में रहते हैं, मतलब अच्छा ये कह सकते हैं कि विपक्ष में अच्छा काम करते हैं, सरकार को फ्रंट फुट पे लाते हैं, उनको मजबूर करते हैं, चाहे किसी भी महंगाई पे प्रोटेस्ट कर रहे हों, चाहे किसी भी चीज़ पे सेम चीज़ है। तो ये सारे विपक्ष वाले मिलके भी अगर एक विपक्ष बना रहे हैं, चाहे ये नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी, चाहे सपा वाले, चाहे ममता बनर्जी, चाहे पूरे इंडिया से ही लोग आए, तो ये जरूरी है एक अच्छे देश के लिए एक अच्छा विकल्प लोकतंत्र में। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, चारा घोटाला करने वाला नीतीश कुमार ईमानदार से मिल गया, देश को लूटने वाला पाकिस्तान आधा पीओके पाकिस्तान को देने वाला जाके नीतीश कुमार और लालू से मिल गया। आप क्या विपक्ष को जोड़ना चाहते हो? मतलब एक चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात। यहाँ पे ये कोई सी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हो, कुल मिला जुला के बीजेपी खराब है, मोदी जी खराब है। लोकतंत्र की आज़ादी क्या है? लोकतंत्र की आज़ादी कन्हैया को भी था, लोकतंत्र की आज़ादी कन्हैया को भी मिली थी, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दे रहा था, और आज वो राहुल गांधी के साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। क्या लोकतंत्र की आज़ादी? लोकतंत्र की आज़ादी का मतलब है कि खुलेआम हिंदुओं को मरवाते रहो, ये लोकतंत्र की आज़ादी है। फिर लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र है क्या? ये एंकर का जो काम है ना, बिल्कुल, और फिर भी यही नहीं चाहिए। आप इनकी सवाल पूछ लिया, सवाल नहीं, इन्होंने पूछा लोकतंत्र क्या है, नहीं आपने सपोर्ट किया, वही मैं बता रहा हूँ। मेरा भी सवाल, लोकतंत्र क्या है सर, क्या है लोकतंत्र, ये भी तो सवाल कराया जाएगा। उन्होंने एक बात बोला कि भैया कि उनके पार्टी में भ्रष्टाचार, ये चारा घोटाले वाले हैं, ये वाले हैं, तो वैसे अगर आप देखिएगा तो बीजेपी में बहुत सारे रेपिस्ट और बहुत सारे भ्रष्टाचारी है, वो अलग। कुलदीप सेंगर को सजा मिली, जेल में बंद है। अजय मिश्रा टेनी के लड़के को जेल में बंद किया गया, कोर्ट से जमानत मिली। कोई ऐसा नहीं, जितने आप नाम गिना रहे हो, लेकिन राफेल घोटाले वाले जेल में नहीं है। कई कांग्रेस के राहुल गांधी स्वयं अभी चल रहे हैं जमानत पे, जेल में नहीं है। सोनिया गांधी क्यों? क्या बात कर रहे हो? अच्छा ये बताइए तो क्या लगता, एक मिनट राहुल गांधी लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? एक मिनट, लोकतंत्र की बात होने लगी तो लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जहाँ पे विपक्ष पार्टी भी मजबूत हो, ताकि अगर एक भी टॉपिक पे अगर महंगाई पे बात हो तो सामने आए विपक्ष वाले, ये नहीं कि ऐसे में बैठे हैं बस बोले जा रहे हैं, रोड पे आए। विपक्ष कमजोर है तो ये क्या बीजेपी के उसको उठा करके ऊपर लाएगी? ये तो विपक्ष का दायित्व है ना। इतने सालों तक जो भ्रष्टाचार करके आज जो इतना ईडी और सीबीआई का रेड में निकल रहा है, आज भी 7 करोड़ रुपए निकला है, तो वो क्या विपक्ष बीजेपी ने करवा दिया क्या? देखो इन लोगों को दिक्कत जो है महंगाई से, भ्रष्टाचार से, इन लोगों से को दिक्कत नहीं है। इन लोगों को दिक्कत है कि आज राहुल गांधी का जो जमीन है ना वो क्यों खिसक गया है। ये बात करते हैं चेंज की, अरे मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, विश्व में नाम रोशन कर रहे हैं, तो मोदी जी 50 के 100 तक रहने दोनों, दिक्कत क्या है? मोदी जी का मतलब बीजेपी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं मोदी जी ने तो गुलाम बना दिया 8 साल में। अरे मोदी जी ने लिखा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष परिवार वाला ही होगा, कौन सा लोकतंत्र में लिखा हुआ है? तो फिर कमजोर ये राहुल गांधी की नहीं है, कमजोर कांग्रेस है। आप मेरी बात सुनो, जनता की आवाज सुनो, राहुल गांधी जी की आवाज सुन के आ जाते हो, जनता की आवाज सुनो। देश में पहले 9 एम्स थे, आज 24 एम्स है, मोदी जी ने बनाया है। देश में पहले 170 एयरपोर्ट थे, आज 140 एयरपोर्ट है। आज रियलिटी डेटा बता रहा हूँ, पहले जो है ना, आज के टाइम पे गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है कि आपके कितनी सड़कें बन रही है। आप समझो बात को। आज अमेरिका भी कहता है, जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हो ना, तो अमेरिका भी कहता है भारत कुछ बड़ा करने वाला है, वो ये परमिशन नहीं लेना पड़ता है। और बात आप चेंज की कर रहे हो, अगर मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, आज देश को विकास दे रहे हैं, तो क्यों चेंज करें? हमारे लिए तो वही सही है ना, गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो क्यों चेंज करें उसका? तो और अगर चेंज करें तो इनसे पूछो कि वो चेंज में रिप्लेस का एक नाम बता दे, एक नाम बता दे। अरे मोदी जी जब अच्छा विकास कर रहे हैं तो हम चेंज क्यों करें? अगर चेंज करेंगे तो किसको लाएं? सुनिए, ये आप लोगों ने अच्छा एग्जांपल देख लिया, दिल्ली में है, जो बोलते थे ना मोदी नहीं तो कौन, तो दिल्ली में हो गया, केजरीवाल नहीं तो कौन। तो एक बंदा खुद, जब वो सेम चीज अप्लाई हुआ दिल्ली में तो हार गई बीजेपी, हार गई कि ये क्या नाम था इसका, मनोज तिवारी, उसको लाए, हार गई कि केजरीवाल नहीं तो कौन, सेम चीज़ है। तो ये तो बहुत दिनों से ही चलाया जा रहा है, वो दूसरी चीज़ है। एक बात इन्होंने बोला, सुने एक बात इन्होंने बोला सड़क की, नहीं सुने एक बहुत अच्छी बात इन्होंने भाई साहब ने बोली, सड़क की बात। नितिन गडकरी का नाम सुना होगा, और वो बहुत ही कायदे के नेता है, कायदे का नेता है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले वो बोल ही रहते ये सब चीज़ों पे, वही मिनिस्टर भी हैं ये रोड और सड़क वाले में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बीजेपी संसदीय बोर्ड से उनको हटा दिया। नहीं भाई, उतने वरिष्ठ नेता है, उतना अच्छा काम किया, दिक्कत क्या? अप्रिशिएट करना चाहिए। दिक्कत क्या होगी? उनको अप्रिशिएट वो पार्टी का मामला है, वो पार्टी का मामला में ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी की तरह या कांग्रेस
एक परिवार। राहुल गांधी को लाए, वैसे मोदी के परिवार वालों को लाना चाहिए था संसदीय बैठक में, किसी को भी ले। भाजपा में कोई भी कभी भी किसी भी पद पे बैठ सकता है, इस बात को मानो, और ये लोकतंत्र है, इसे लोकतंत्र कहते हैं कि किसी को किसी भी पद पे बिठा दो। उसी चीज का क्रेडिट ले रहे हो आप, उन्हीं को हटा दिए वहाँ से। अगर हटा दिया, अगर मान लीजिए एक मिनट सर, एक मिनट, अगर संसदीय बोर्ड से हटा दिया तो उसमें दिक्कत क्या होगी? उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छे जब कोई अच्छा काम करे तो उसको आगे लाओ ना, ऊपर करो ना कि उसको नीचे ले जाओ। और नितिन गडकरी ने 2-3 और स्टेटमेंट दिया था, आपने सुना होगा कि पहले राजनीतिक देश सेवा के लिए होती थी, अभी खुद के सेवा और खुद के चीज़ों के लिए होती है। ये बात सुना होगा, 2-3 स्टेटमेंट दिया, तो उसके वजह से उनको थोड़ा सा कर दिया गया कि भैया इनको हटाओ। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर 2011 वर्ल्ड कप जिताने के बाद में महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास ले लिया ना, अब तो नहीं है, तो हम ये कहना भूल जाएं कि 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। ये कौन सा लॉजिक है भाई? देखो, जो भी अच्छा मंत्री है, अरे जो भी अच्छा मंत्री है, अच्छा काम किया है, वो बीजेपी के लिए अच्छा काम किया है ना, देश की तरक्की के लिए काम किया है ना। तो अगर वो लोकतंत्र के कारण अगर उनको मान लो एक पोजीशन से हटा के दूसरे पोजीशन पर डाला है, तो ये कौन सा लॉजिक है? आप तो इलॉजिकल बात कर रहे हो ना। दिक्कत देखो, जो बात सोचने की बात है कि जिसको आप अरसों से अध्यक्ष पद एक ही परिवार के बनाए हो, उसको हटाओ ना, उस पे नहीं बोलेंगे। लेकिन कहाँ बोलते हो भाई, कहाँ बोलते हो? बोलो ना, कहाँ बोलते हो उस पे? ये बताइए, जो भारत जोड़ो की बात चल रही है, उधर नीतीश कुमार सबको जोड़ रहे हैं, तो उम्मीद क्या नजर आ रही है 2024 में कांग्रेस पार्टी के लिए? कहीं उम्मीद की किरण नजर आएगी क्या? 100% जब भी होता है ये इलेक्शन, ठीक है क्या अंकल? बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कह रहे सारे आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी उम्मीद। ये पार्टियों का बंटवारा मत करो इसमें। मोदी के सारे काम बढ़िया हैं, कोई भी ऐसा बढ़िया नजर आ गए आपको? अरे एक मिनट भाई, आराम से, क्या बढ़िया नजर आए बताइए? हर जाति धर्म को लेकर चल रहे हैं वो लोग। कह रहे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मोदी जी, और क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम तो हिंदू कर रहे हैं, तो क्या बात है इसमें? क्या मुस्लिम किसने करा था? किसने करा था? ये मुस्लिम किसने करा था? जब वो हिंदू कर रहे हैं तो क्या बुरा कर दिया उन्होंने क्या बुरा कर दिया? अगर हिंदुओं ने वोट पूरा वोट काम बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। अभी तो रिटायर हो जाएंगे अभी तो मोदी जी। 2024 में होंगे या 2029 में होंगे? पहले उनकी जो पार्टी का उनका जो संविधान है, उसमें भी लिखा हुआ उम्र पार करते के साथ ही रिटायरमेंट लेने का। अगर वो पार्टी के खिलाफ जाते हैं तब तो पॉसिबल है। आप 50 साल तक नहीं जा पाएंगे वो। मतलब बीजेपी 50 साल तक बीजेपी जाएगी, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला, पॉइंट ऐसे नहीं पकड़िए। और उसके बाद मोदी जी के बाद योगी जी हैं, अमित शाह हैं। योगी जी हाँ, योगी जी वह यूपी में है, यूपी तक ही है वो, यूपी तक ही। ये भाई साहब ने 1 मिनट में देशभक्ति से जोड़ दिया मोदी जी को कि जब तक हिंदुस्तानियों के रग में खून रहेगा, देशभक्ति रहेगा, मोदी जी को वोट देंगे। तो इन लोगों की समझ और इन लोगों की ये है ना मेंटलिटी, इतना ही है कि बस इनको बीजेपी को वोट देना ही देशभक्ति है। सबसे बड़ी भूल है, ठीक है। और आपने एक बात बोला पहले कि भैया ये सपा वाले ही बोलते हैं कि मोदी जी बेटर है, ठीक है, नो डाउट, अच्छी बात है। बहुत सारे बीजेपी वाले ही क्यों छोड़ के आ रहे हैं? उनको नहीं पसंद है मोदी जी। मैंने नहीं बोला, वो भाई साहब बोल के चले गए कि उन्होंने पोस्टर लगा दिए। हमने बोला कि सपा वाले ही बोलते हैं कि नहीं मोदी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए, ये बात सही है। लेकिन बहुत सारे बीजेपी वाले भी नहीं चाहते कि वो नहीं हो, तो वो दूसरी बात है। दूसरी बात आपने बोला, मैं बिहार से हूँ, ठीक है, ये नीतीश कुमार का नाम लिया और सपा वालों का और विपक्ष का। देखिए, चेंज होता है ना, चेंज हर देश की राजनीतिक में रिक्वायरमेंट होता है चेंज। अगर नहीं तो डिक्टेटरशिप में और इसमें लोकतंत्र में कोई फर्क नहीं रहेगा जब तक कि आप चेंज नहीं लाएंगे। नहीं तो अब राजा बना दीजिए उनको 100 साल तक उनको, और फिर उनके जनता चाहे, अगर जनता चाहे, उनका वोट कर रही है, जनता पसंद कर रही है, तो वो तो लोकतंत्र ही है ना, वो तो तानाशाही नहीं है। लेकिन इसको भी कह दिया जाता है कि ये तानाशाही चल रही है। एक अच्छे लोकतंत्र की, आप पढ़े लिखे हैं ना, तो आपको पता होगी इसकी परिभाषा। अच्छे लोकतंत्र की ये चीज़ें होती है कि उसमें चेंज आए, परिवर्तन आए, ठीक है। कि भाई ये क्या है जो मोदी जी हैं, चाहे कोई भी पार्टी है, ये क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। ये हम लोग के अच्छे सुविधा, एजुकेशन, हेल्थ और सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है। हमें एजुकेशन से लेके जॉब सेक्टर से लेके सब पे काम करती है। और ये सोचिए कि ये मोदी जी हैं, ये काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम नहीं लगा इनको, मैं इनको चुनूंगा। तो हमारे पास विपक्ष की ऐसी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ। एक बात है, ये जनता विपक्ष को पसंद ही नहीं कर रही,
यानी कि वो मोदी जी से संतुष्ट है, तो लोकतंत्र अच्छा है या बुरा है ये बताइए। अच्छा है, जब उनको वोट कर रही है अच्छा है, लेकिन लोकतंत्र अगर आप सही से पढ़े होंगे तो लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए हर कंट्री में, और उसको आगे बढ़ना है।